हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1 के बारे में। और उसमें कुछ क्वेश्चन है तो उसको डील करते हैं, समझते हैं यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पे कि त्रिभुज ए सी बी यानी एबीसी लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पे एबीसी है जिसका कोण सी जो है वो समकोण है। यहाँ पे आप सी समकोण दे दीजिए तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई है। कोण ए बी सी यानी जो बीच में है, बी है ना बीच में, तो यहाँ पे लिख लो क्योंकि ये आसान कर देता है। अगर आप नीचे लेते हैं तो ये आसान कर देता है। ऐसा नहीं कि ऊपर लेंगे तो गलत होगा, वो मैं नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे जब बी ले लिया, यहाँ पे सी हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए होगा। अब त्रिभुज एबीसी में अगर देखिए तो ए बी बराबर कितना है, तो 29 इकाई है। तो ए बी बराबर यहां से यहां तक आपका 29 इकाई दिया हुआ है, 29 दे दिया मैंने। बीसी बराबर कितना है, तो 21 इकाई है। तो यहां से यहां तक 21 हो गया, तो ये 21 हो गया। अब बोल रहा है दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना ही तक दिया हुआ है, तो इसी के बेस पे हम लोग बात करेंगे। इस कोण को बेस पे देखिए तो ये क्या हुआ, लंब हो गया। ये जो है वो लंब हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लंब को P मान लेता हूँ। यहाँ पे ये जो लंब है उसको P मान लिया, समझिएगा ध्यान से। और ये जो हो जाएगा इस कोण के हिसाब से कर्ण हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कर्ण बोल दिया और इसको आधार बोल दिया। देखो मेरे को ना समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अगर आता है तो जल्दी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी यानी 29 इकाई दिया हुआ है और बी सी आपका 21 इकाई दिया हुआ है। ए सी मैंने पी मान लिया, यानी पी का वैल्यू निकालना है, यहां से यहां तक की लंबाई को निकालना है। ठीक है, यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा उसको निकालना है, समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अगर जो दिया हुआ है उसको लिखना है, तो हल दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ये लिखा ना मैंने, वो पिक्चर यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोण सी कितना 90 डिग्री है। और आपको थीटा दिया हुआ है, तो चलो वो सब ठीक है। ए बी बराबर कितना लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये क्यों करने लगे, कैसे आपको पता चला कि हमको पाइथागोरस से चलना है। तो मान लीजिए कि ये जो है h है, ठीक है, ये p है जो निकालना है और ये b है। अगर आपको p b h सब पता चल जाएगा तो साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, p बटे h। तो p पता चल जाएगा तो p बटे h यहाँ पे डाल देंगे। cos थीटा का b बटे h होता है तो b बटे h, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को p निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे कर्ण कितना है भाई, तो कर्ण ए बी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए लंब क्या है, तो आपका ए सी लिखा हुआ है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस अगर आप देखिएगा आधार है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब क्या है, 29 है, तो भाई यहाँ पे 29 हो जाएगा। 29 को लिख दीजिए, जो दिया हुआ उसको लिख दो। ए सी ए यहां से लेके यहां तक का बात कर रहा है, तो पी माने हम लोग, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी बराबर 21 है, तो यहाँ पे 21 मैंने लिख दिया। 21 का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर कर दिया। 29 का स्क्वायर अगर करते हैं आप तो 841 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 आएगा, ये भी करके देख सकते हैं। अब इसको ना पी का मान निकालना था। ये जो बराबर के इस तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे बराबर के इस तरफ है, वो बराबर के इस तरफ लिख लीजिए। ठीक है, बराबर के इस तरफ लिख लीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस 441 बराबर 841 हो गया। अब आपको पी का वैल्यू निकालना है, तो ये को क्या करेंगे, 441 को उधर भेज दीजिए। तो पी स्क्वायर बराबर 841 माइनस 441, क्योंकि इधर जो था वो प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बात समझे।
तो अगर आप देखते हैं यहाँ से तो पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 841 में 441 घटेगा तो 400 हो जाएगा। तो पी बराबर, अब ये देखो स्क्वायर बराबर को उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो रूट बन गया तो रूट 400 यानी 400। तो पी बराबर आपका आ जाएगा 20 इकाई। तो यहाँ पे पी बराबर कितना आया, 20 इकाई आया। तो मैं क्या कर देता हूँ, पी बराबर यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। ठीक है, 20 इकाई, चलो 20 लिख दिया मैंने। अब चलिए वन में जो लिखा हुआ है उसका एलएचएस ले लेते हैं। वन में जो लिखा हुआ है उसका एलएचएस लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लो एक बार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये लाना है। तो एलएचएस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एलएचएस बराबर। अब हम लोग को एलएचएस लेके चलना है, तो ध्यान से देखिएगा। एलएचएस बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है भाई, तो पी बटे एच। ठीक है, ये सब आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। इसका थ्योरी का मैंने वीडियो बना चुका हूं, मतलब त्रिकोणमिति का, आप देख सकते हैं उसमें। और कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा, तो बी बटे एच का, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया मैंने। अब आप यहाँ पे एक बार फिगर में आपको दिखा दूं, पी बराबर कितना है भाई, 20 है, और एच बराबर कितना है, 29 है। तो 20 बटे 29 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 20 बटे 29 का होल स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर दे दिया। प्लस चलिए फिगर देख लीजिए एक बार, बी कितना है भाई, तो बी है आपका 21 और एच कितना है 29 है। तो 21 बटे 29, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे 29 का स्क्वायर। अब चलिए 20 का स्क्वायर, 20 बीस आई 400, तो 400 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर 841, तो यहाँ पे 841 हो गया। प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 बटे 29 का स्क्वायर 841, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिए नीचे 841 841 दोनों में है, तो 841 हो गया आपका लस। 841 को 841 में भाग देंगे तो एक आएगा, यानी 400 में 1 से गुना करना है। सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 441। अब ध्यान से देखो, बराबर 841 हो जाएगा ना ऊपर, 400 प्लस 441 841 हो गया, बटे नीचे 841 है। 841 से 841 कट गया, खत्म कहानी। यहाँ पे एक आया जो कि आरएचएस यही था, तो आरएचएस प्रूव्ड हो गया, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पे देख लेते हैं। ठीक है, चल रे डोली पिया के घर, क्वेश्चन एक बार लिख दूं मैं फिर से, चलो क्वेश्चन दिखा दूं और लिख देता हूं। देख लो, एक बार घूंघट उठा कर देख लो दुल्हन को। ये दुल्हन नहीं मतलब क्वेश्चन है, बट मैंने बोल दिया, माफ कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बट्टे 841 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे आपको लिख दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बट्टे 841 ये लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको यहाँ पे अगर फिर से चाहिए त्रिभुज तो वो बता देता हूं मैं। चलिए देखिए, ये त्रिभुज में आपको लिखा हुआ था, जो भी पी क्या था वो लिख देता हूं। यहाँ पे था आपका 20, तो ये आया था। ठीक है, ये 21 है और यहाँ पे 29 है। चलो एक बार देख लो फिगर को, 20 21, हाँ 21 20 और 29। चलिए तो ये हो गया। अब आपको एलएचएस लेके चलना है, तो एलएचएस के बेस पे बात कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे एलएचएस बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, चलिए जो बड़ा सा दिखने में लगे ना उसको लेके चलो और छोटा सा आ जाता है आराम से। कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा, तो बी बटे एच होगा। तो यहाँ पे मैंने बी बटे एच स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, माइनस साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, पी बटे एच, तो पी बटे एच का स्क्वायर दे दिया। अब बताओ यहाँ से बी कितना है, तो बी भाई 21 है, क्योंकि यहाँ पे कौन था ना थीटा, तो इसके हिसाब से ये बी हो जाएगा 21। तो 21 बट्टे एच कितना है 29, तो यहाँ पे मैंने 29 लिख दिया। ठीक है, 29 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे पी कितना है भाई, तो पी आपका 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया मैंने। एच 29 है तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 बिसाई 400 बटे 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 841 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 841 का लसा 841 हो गया,
तो 1 मरतबे भाग लगेगा तो 1 से गुना होगा ऊपर, तो 4 4 1 यानी 441 माइनस 400 बराबर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 441 में से 400 घट जाएगा तो कितना आएगा भाई 41, नीचे कितना है 841। RHS देखिए यही ना है RHS, तो RHS आपका प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, तो एग्जाम के आधार पे अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम भी आ रहा है, ठीक है। तो वही बात है, आपको अभी एक सॉन्ग याद आता होगा कि धड़कनें बढ़ रही है वो करीब आ रहा है, आने वाला वो मेरा नसीब आ रहा है, ठीक है। और जिसको तैयारी अच्छा से हो गया होगा ना, वो तो गाता होगा कि साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा, ठीक है, वो जल्दी से बुलाता होगा, है ना। चलिए, तो अभी साजन सजनी पे ध्यान ना देके आगे चलते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, अरे इसमें तो बहुत लोग का तजुर्बा होगा, आई डोंट नो अबाउट दिस। ऐसा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें कोण 90 डिग्री है। देखो ये सब जब भी क्वेश्चन आए तो फिगर तो जरूर बनाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी जी घबराए तो ये सब करना पड़ेगा। यह बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे बी हो जाएगा जो कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये हो गया, ध्यान से देखिएगा। यदि tan ए बराबर, ठीक है, ए लिखा हुआ है तो ए आप यहाँ पे कोशिश कर लीजिए लेने का, और बच गया सी, तो सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि कोण ए के हिसाब से चल रहा है कि tan ए दिया हुआ है, इसमें भी देखो साइन ए में है, कॉस ए में है, तो जितना भी है ए में है, तो कोण यहाँ पे लेने से क्या होता है ना, आसान हो जाता है, समझ में आता है प्रॉपर। अब बताओ, कोण ए के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे tan ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी साइन ए लिखा हुआ है, कॉस ए मतलब ए के हिसाब से, तो इस कोण के हिसाब से अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी, ठीक है, जिसको लंब हम लोग बोलते हैं, और यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसको आधार बोलते हैं, और यहां से यहां तक का दूरी जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है, तो जो पहले दिया हुआ है उसको देखेंगे। हल में देखो, हल चलाए हम तो समकोण त्रिभुज, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो ध्यान से, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो ये तो दिया हुआ है, साफ साफ पिक्चर भी दे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। tan ए बराबर दिया हुआ है, तो tan ए बराबर 1 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ए जो आएगा वो कितना आएगा, तो आपको पता होगा कि tan ए, tan के फॉर्म में बताओ तो tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan से tan कैंसिल, एक तरह से कटता नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ, तो ए बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपको इतना सिद्ध करना है ना, तो LHS लेके चलिए, तो LHS बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, बराबर के इधर जो रहता है उसको RHS बोलते हैं, तो ये इतना लाना है। चलिए वैल्यू डालते हैं, तो 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल पता है, अभी आपको P B H ये सब क्या वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो एंगल के हिसाब से चल सकते हैं, तो 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45, जो दिया रहे उसी में खुश रहना है ना, भगवान का दिया सब कुछ है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलूंगा, तो 2 इंटू साइन 45 बराबर कितना होता है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो साइन 45 बराबर होता है 1/√2 इंटू 1/√2, क्योंकि cos 45 का भी मान इतना ही होता है। अब आप देख लीजिएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 एकम 2, और √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आया 1, जो कि आप देख सकते हैं RHS में यही है, तो RHS प्रूव्ड हो गया आपका। तो यही सत्यापित करना था, सत्यापित हो चुका है। तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाएं, तो टमटम को आगे बढ़ाते हैं, और इस बार टमटम को खोल के नहीं चलाना है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इसमें बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, क्योंकि कोण P बराबर समकोण है, और त्रिभुज यहाँ पे कौन है, OPQ। चलिए, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है, त्रिभुज बन गया। अब चलिए,
त्रिभुज में कोण P जो है वो समकोण है, तो यहाँ पे समकोण हो जाएगा, P समकोण हो गया। अब O और Q कहाँ लिखे? अब ध्यान से देखिए, सब कुछ Q में दिया हुआ है। आप यहाँ देख लीजिए, या साइन Q लिखा हुआ है, cos Q लिखा हुआ है, तो Q यहाँ पे यहाँ ले लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। और आपका यहाँ पे O हो गया, तो O ले लीजिए, ठीक है। OP बराबर कितना है भाई, देख लीजिए, दिया हुआ है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की लंबाई जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैंने यहां से यहां तक की लंबाई को लिख लिया। उसके बाद एक और चीज दिया हुआ है, OQ माइनस PQ बराबर 1। तो सिद्ध करे कि साइन Q बराबर इतना होगा और cos Q बराबर इतना होगा, ये सिद्ध करना है हम लोग। ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अपना शुरू कर लेते हैं। शुरू करो अंतराक्षरी, लो प्रभु का नाम। अभी ठंडा का मौसम रहता है ना, ठंडा में पढ़ने का भी मन नहीं करता बच्चा को, लेकिन क्या करोगे, ठंडा में ना ब्लैंकेट में घुसो, आराम से पढ़ते रहो, नींद भी आती होगी। मुझे नींद ना आए, हाय, कैसे नींद नहीं आएगा, नींद तो बहुत आता है। कि सुने हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, हाँ, कोई हमसे भी मोहब्बत कर ले नींद बहुत आती है। अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई से मोहब्बत कर लो, या फिर किताब से कर लो थोड़ा सा। तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, चलिए देखिएगा, दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में आपको देखिएगा कोण P बराबर 90 डिग्री जो कि दिया हुआ है, बड़ा कॉमन सा चीज है, दिया गया। OP बराबर लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे देखिएगा OQ माइनस PQ बराबर 1 लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो OQ बराबर यहाँ पे कितना आएगा, तो OQ इधर रहने दो, PQ को उधर पलट के देख लो, तो 1 प्लस PQ हो जाएगा, इतना लिखा हुआ, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर ले आगे। कलर बदलते रहे, नहीं तो आप एक ही कलर देख देख के बोर हो जाइएगा, कहेगा कि सर हम तो आपसे भी बोर हो जाते हैं एक ही आवाज सुन सुन के, तो क्या करें, आवाज बदल ले। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या चीज दिया हुआ है आपको, अगर पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना है, क्योंकि Q के लिए P और H, ठीक है, ये H हुआ एक तरह से, और देखा जाए ये H हुआ, यानी हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये आधार जिसको B बोलते हैं, और ये तो P है, तो जो कि दिया हुआ, P तो पता है हम लोग को, P पता है 7 सेंटीमीटर। तो H और B निकल जाए किसी तरह से, तो आप साइन Q और cos Q आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो H और B निकालने के लिए थोड़ा सा बात कर लें, यानी H का मतलब क्या हुआ, OQ, H का मतलब क्या हुआ, OQ का दूरी निकल जाएगा, काम बन जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, चलो एक बार कर्ण लिख देता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है भाई, OQ है, तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो आपका OP है, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार, ये जो आधार है ना, ये QP है, तो यहाँ जाएगा PQ लिख दो या QP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट लो ना लो, फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, इसमें भी ब्रैकेट हटा देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि इधर का कपड़ा पहना दिए, इधर का कपड़ा नहीं रखे, ये नाइंसाफी है। चलिए ठीक है, अगर मैं क्या करूं, OP बराबर तो हमको पता है, ये तो वैल्यू पता है, OP बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। PQ, और इस OQ को भी अगर PQ के वैल्यू में डाल दे, तो हमको PQ का वैल्यू निकल जाएगा। तो OQ बराबर कितना है, 1 प्लस PQ, यहाँ पे OQ के जगह पे 1 प्लस PQ डाल दो, PQ का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OP, देखो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 7 का स्क्वायर दे दिया, प्लस PQ, भाई यहां से यहां तक PQ है, तो P तो आपको निकालना ही है, तो PQ का स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आया? अब चलो इसको जरा सा देखो, यहाँ पे
एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2pq हो जाएगा यहाँ पे, प्लस pq का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 7 प्लस pq स्क्वायर। अब देखो pq स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2pq बराबर यहाँ पे कितना आया, 49 आया। तो 2pq बराबर 49, ये पहले से बराबर किधर है, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2pq बराबर 48, तो काट दीजिए इसको, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो ध्यान से देखने वाली बात है, pq बराबर आ गया आपका 24, pq बराबर 24 आया, यानी देखो ये वाला इतना जो आ गया वो 24 आ गया। तो थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ कि आपको दिखाई दे, ये 24 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया। अब हम लोग को ये वैल्यू pq का वैल्यू किस में डाल दो, इसमें डाल दो, इसको समीकरण 1 बोल दो और इसमें डाल दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखना है तो 1 इंप्लाइज करेंगे, यानी OQ बराबर 1 प्लस PQ लिखते हैं, ठीक है। तो OQ 1 इंप्लाइज करके OQ बराबर 1 प्लस PQ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका वैल्यू कितना है, देखो एक बार कि PQ बराबर कितना है, 24 है। PQ बराबर कितना है, PQ बराबर 24 है, तो यहाँ पे PQ की जगह पे 24 रखेंगे, ठीक है। तो PQ बराबर 24, तो यहाँ पे PQ बराबर 24 लिख दिया, ठीक है, PQ बराबर 24 लिख दिया, समझते हैं। अब इसमें डालो वैल्यू, तो OQ बराबर 1 प्लस PQ, PQ कितना है, 24 है, तो 24 लिख दिया, यानी OQ बराबर आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। देख लो OQ कैसे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा। यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे O था, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस कोण को लेके चल रहे थे, तो ये कोण ही आपका है, Q कोण लेके चल रहे थे, तो Q कोण हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ गया था, ये आया था 24, देख लो एक बार नीचे का कितना है, 24 है, ये 7 दिया हुआ है, और ये आपका इतना आया 25 आया, तो ये 24, यहाँ से यहाँ तक का 24 हो गया दूरी, यहाँ से यहाँ तक का 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो आया यहाँ से यहाँ तक का आया वो 25 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से यहाँ जो आ गया वो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए देख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लो, मेकअप टेकअप कर देते हैं इसको, क्या इसमें कर लेते। तो लाना क्या है, तो लाना क्या है वो एक बार देख लो, साइन क्यू बराबर 7/25 लिखना है, और कॉस क्यू बराबर कितना होगा सो बताना है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन क्यू, क्यू ये है, ये वाला कोण है, इस कोण के हिसाब से बताओ साइन क्यू का वैल्यू होता है P/H। तो P कितना हो जाएगा इस कोण के बेसिस पे, इस कोण के बेसिस पे P कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 दे दिया। H कितना हो जाएगा 25, तो 7/25 जो कि प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं cos क्यू का, तो cos क्यू बराबर कितना होता है, B/H होता है, तो B/H, B बराबर कितना है, तो B बराबर 24 है, तो यहाँ पे 24 दे दिया, और H कितना है भाई, तो 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख दिया मैंने, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब आप मिला सकते हैं 7/25 और 24/25, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में, और अपने टमटम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस बार थोड़ा सा दम लगा के पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज, हिम्मत नहीं हारिएगा, जितना भी चीज पढ़िएगा ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अभी वाकिफ ही कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और लोग थे जो हार गए थे आसमान से, तो हम लोग आसमान से हारने वाले नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कर ले और समझते हैं यहाँ पे कि यदि त्रिभुज ABC में, ठीक है, यदि त्रिभुज ABC में बात कर लेते हैं कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध करें कि इतना इतना, कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करना। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोल चुका हूं या बोल दिया हूं कि जब भी आएगा त्रिकोणमिति तो समझ जाइएगा कि बात कर रहा है किसका,
तो समकोण त्रिभुज का, ठीक है। कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है सी जो होगा वो समकोण होगा। तो यहाँ पे समकोण हो गया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण मतलब ननकी कोण, 90 डिग्री से छोटा। तो साइन ए बराबर साइन बी है, ठीक है। अगर ये चीज दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि ए और बी बराबर है, ये सिद्ध करना है आपको। अब जाहिर सी बात है, ध्यान से देखिएगा, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। हल दिया हुआ है कि समझिएगा कि यहाँ पे ये भी फिगर लिख दिए तो भी काम बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। तो साइन ए बराबर साइन बी लिखा हुआ है, साइन ए बराबर साइन बी लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला साइन तो दोनों बराबर है, ठीक है, साइन तो दोनों बराबर है। तो ए और बी जब तक बराबर नहीं होगा, इसका वैल्यू बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका बराबर नहीं हो सकता वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल देते हैं कि साइन साइन सेम ही है, तो ए बराबर बी हो जाएगा, यानी दैट इज कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ये कितना आसानी से बन गया। यहाँ पे कॉस तो नहीं है शायद, अच्छा देख लेंगे क्या होता है सो। तो अगर यही है तो क्वेश्चन का बनाया हुआ बहुत इजी तरीका है और बन गया बहुत आसानी से। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि यदि 15 कॉट ए बराबर, ये दिया हुआ है, यदि लिखा रहे तो समझिए दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 है। तो ये बट्टे में लाना है, यानी पी और एच का फंडा है, ठीक है। मतलब ये जो तामझाम है ना वो पी क्यू मतलब कि पी बी एच ई निकालने का तामझाम है। तो यहाँ पे ये चीज करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हल दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि यहाँ पे ए बात कर रहा है, थोड़ा गौर करो यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा हरियाली का बात कर लेते हैं। ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए में है, यहाँ पे भी ए में है, तो ज्यादा आसान होगा ये यहाँ पे लेने में, ठीक है। इसको मैंने जो भी मानना है मान लो, और बी इसको मानना है तो मान लीजिए इसको, लेकिन यहाँ पे ए मान लिया जिससे आसानी हो जाएगा। इस कोण के बेस पे हमको बात करना है, इस कोण के बेस पे बात करना है, तो समझिएगा ध्यान से, ये कोण के बेस पे बात करना है। इस कोण के सामने जो है वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। कोण के सामने जो भुजा होता है वो क्या हो जाता है, पी हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया, यहाँ जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। कर्ण तो आपको एकदम साफ साफ पहचान में आ जाता है, तो ये जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो मैंने ये सब लिख दिया। चलिए देखिए, तो दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर कितना है, 8 लिखा हुआ। यहाँ से कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। अब इस पे कोई एंगल तो होता नहीं है। अच्छा बताओ, कॉट ए का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा? तो ये जो कॉट ए है उसका अनुपातिक मान हो जाएगा b/p, b/p, ठीक है। क्योंकि tan ए का मान होता तो p/b होता, तो ये b/p हो गया। अब b के सामने कितना 8 है, तो b के सामने यहाँ पे 8 हो जाएगा ये, और ये p के सामने कितना है 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। बात समझ में आ रहा? तो अगर आपको p पता है और b पता है तो ये आराम से निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने क्या बोला, त्रिकोणमिति जब भी आएगा समकोण त्रिभुज जरूर बना लेना, समकोण त्रिभुज ही रहता है, ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखिएगा तो h² बराबर p² प्लस b², ये होगा। तो h बराबर तो निकालना ही है, तो h² बराबर p कितना है देखो, तो 15 का स्क्वायर दे दिया मैंने, प्लस b कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर दे दिया। तो h² बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 15 15 225, 8 8 64। तो अब देखो ध्यान से, h² बराबर कितना हो जाएगा 225 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 2 289 हुआ। 289 कितना का हो जाएगा, तो 17 का, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। एक बार ट्राई कर ले क्या,
17 17 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11 और 7 1। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 9 8 2 289 हुआ, यानी 17 का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसको रूट भेजो पहले। ये जो h है, h स्क्वायर है, तो स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो रूट बन गया, यहाँ हो जाएगा 289। तो h बराबर हो जाएगा आपका 17। h बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 17 डाल दिया। ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कहाँ से कैसे आया। अब पी बी एच सब निकल गया, पी बी एच सब निकल गया, तो अब आपको निकालना क्या है? साइन ए। ठीक है, तो यहीं पे बात कर ले, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि ब्लू ब्लू में दिक्कत ना हो। यहाँ पे बात कर लेंगे। अब साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर, तो ए यहीं पे है, इसी कोण के बेस पे देखना है, तो साइन ए का अनुपातिक मान होता है पी बटे एच। तो पी बटे एच यानी पी बराबर कितना है? तो 15 है। अब बटे एच कितना है? एच आपका 17 है, तो यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। 15 बटे 17 यही लाना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं सेक ए का मान कर रहा है, ठीक है, तो सेक ए बराबर, ठीक है, क्या होता है? तो सेक ए जो है वो आपका कॉस ए का कौसेरा भाई है। ठीक है, तो कॉस ए का, तो कॉस बराबर क्या होता है? बी बटे एच, तो ये हो जाएगा एच बटे बी। एच बटे बी यानी एच कितना है? तो भाई एच आपका 17, तो यहाँ पे 17 मैंने दे दिया। और एच कितने? एच तो हो गया, बी कितना है भाई? 8 है, तो 8 हो गया, 17 बटे 8। ठीक है, 17 बटे 8 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका प्रूफ हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से बन गया, समझा दिया मैंने आपको, सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये सिद्ध करने वाला है। दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/5, ठीक है, साइन ए बराबर 3/5, तो आपको देखो यहाँ पे फिर पी बी का बात कर रहा है। यहाँ पे पी दिया हुआ है एक तरह से, ये एच दिया हुआ है, तो पी और एच पता है, तो हम लोग बी निकाल लेंगे। चलो, तो ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज हम बना लिए। यहाँ पे लिखा हुआ ए, देखो ध्यान से, ए है, तो ए है, तो यहाँ पे ए लिख लीजिए आप। बहुत आसान से ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इसी कोण के बेस पे चलाएंगे। तो यहाँ पे ए हो गया, चलो इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? अपना अपना देखा, अपना काम बनता। और क्या नहीं, कुछ नहीं बोलना है, ध्यान रखना, कुछ नहीं बोलना है आगे। चलिए ठीक है, तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ, पहले हल तो लिख ले। क्या भूल गया? नहीं नहीं नहीं, भूला नहीं है, भूला नहीं है, मैंने कुछ नहीं भूला। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि यहाँ पे साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/5, यानी ये जो अनुपातिक मान होता है पी बटे एच होता है, तो पी बराबर देखो इस कोण के हिसाब से यहाँ पे पी हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एच बराबर यहाँ पे इस कोण के हिसाब से, इस कोण के ए है ना लिखा हुआ, तो ए के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो एच बराबर कितना है? 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। तो हमको बी निकालना है। अब भाई बी कितना होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, सिंपल सा है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एबीसी में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर आपको कितना है? तो 5 का स्क्वायर है, प्लस बी कितना है? सॉरी, पी 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी तो निकालना ही है, बी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब हमको बी स्क्वायर का इसका वैल्यू चाहिए, तो पलट के लिखो, तो 9 प्लस बी स्क्वायर एक तरफ लिख दो, 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 25 माइनस 9 यानी बी स्क्वायर बराबर, देखिएगा 25 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो बी बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 का रूट, यानी बी बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी बराबर 4 आ गया। जब आपको ये सब कुछ पता चल गया तो आराम से ये पता चल जाएगा, क्योंकि जितना भी है ए में है। ठीक है, हमको लगता है यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है।
ए का मान ही थीटा में है तो ए ही होगा, सब ए है होगा ये। ठीक है, ये ए होगा। अब मिला लीजिएगा, या तो सबको थीटा ही लिखना पड़ेगा अगर लिखेंगे तो ए है सब। ठीक है, यहाँ पे गलती से। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब एल एच एस बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, अच्छा बताओ सेक का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा, तो एच बटे बी हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। यहाँ पे एच कितना है भाई, तो एच यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लिया। और बी कितना है, 4 है तो 4 लिख दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, बट्टे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इतना आ गया। चलिए, आप ये आर एच एस जो है वो कितना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आर एच एस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये देख लो एक बार फिर से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन ए का मान कितना होता है, अनुपातिक मान पी बटे बी होता है। तो पी बटे बी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में दे दिया। कॉसेक ए जो होता है साइन ए का मौसेरा भाई होता है, यानी ये हो जाएगा आपका एच बटे पी। एच बटे पी, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये हो जाएगा आपका बी बटे पी का स्क्वायर। चलिए देखिए, अब वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस पी कितना है देखो, आप देख सकते हैं पी कितना है, 3 है। ठीक है, पी कितना है, 3 है। बी 4 है और ये 5 है। तो आप देख लीजिए, पी 3 है, बी 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया। एच कितना है भाई, तो 5 बटे पी कितना 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी है आपका 4 बटे पी कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए, मुझे याद हो गया, आप बार बार जाके देख सकते हैं, या जब आप बुक में लिखिएगा नोट कीजिएगा तो उस समय आपको क्लियर होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 बटे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर है तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 बटे, अगर देखते हैं यहाँ पे तो नीचे 5 का स्क्वायर, ये देखो 5 बटे 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ ये, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ पे 4 बटे 3 लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये भी भिन्न का जोड़ कर दीजिए ऊपर। तो ये मेन भिन्न मतलब बटा था, इसलिए बड़ा सा लिख दिया, बाकी छोटा लिख दिया। 16 एकम 16 प्लस 1 नमा 9 बटे 16 एकम 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसका देखो 9 9 दोनों में है, तो देखो मेन बटा ये है, तो मेन बटा ये है, बटा के नीचे ये भिन्न का घटाव लग रहा है, तो बटा के नीचे भिन्न का घटाव करोगे ना, तो यहाँ पे 9 9 का लसा 9 हो गया, यानी 25 माइनस 16। अब ध्यान से देखो, मेन बटा खींच लिया, 16 9 कितना हो जाएगा, तब 25 हो जाएगा, बटे 16 है तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए। 25 में से 16 घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 बटे 16। कितना आया, 25 बटे 16। आप पलट के देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आया था, 25 बटे 16 आया था। ठीक है, कितना आया था, 25 बटे 16, दोनों सेम आ गया। तो LHS बराबर RHS, यही तो प्रूव करना था। तो यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर चलते हैं, कदम बढ़ाते हुए चलो। ओह माय गॉड, क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ कि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए देखते हैं।
तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके दिमाग में ये रखना है कि त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज आएगा ही। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। थोड़ा सा आगे कर लो। समकोण त्रिभुज। अब ये जब समकोण त्रिभुज है तो आप देखिए यहाँ पे थीटा लेकर कोई भी कोण मान लीजिए, अब आपका क्या मर्जी है, ABC। अब यहाँ पे थीटा बात कर रहा है, ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा लेने से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये कोण लेने से क्या होता है, आसान हो जाता है। इसके सामने जो हो जाएगा वो P हो जाएगा, इसके से यहाँ पे जो होगा वो B हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो H हो जाएगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसके बेस पे बात कर लेते हैं। चलो हम तो थोड़ा सा ठंडा है ना, तो ठंडा में प्रॉब्लम हो जाती है, नेक पेन कर रहा था, सॉरी। हल यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कौशिक थीटा बराबर 5/3 है। और कौशिक थीटा का अनुपातिक मान अगर आप जानना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका H/P। H बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ, आसान हो जाएगा। H बराबर 5 हो गया, ठीक है। और P बराबर कितना है भाई, 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब B निकालना है, सिंपल सा है। तो B निकालना बहुत आसान है। अब B निकालिए, यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। अब आपको मान लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, ठीक है। तो तीसरा भुजा किससे निकलेगा, पाइथागोरस से निकलेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस आप प्रमेय लगा लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी H² बराबर क्या हो जाएगा, P² प्लस B²। H बराबर कितना है, तो 5 है। तो 5 का स्क्वायर बराबर P कितना है भाई, 3 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस B कितना है, तो B है आपका, तो B तो निकालना ही है। तो B का स्क्वायर दे दिया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B²। ठीक है, पलट के लिख दो। तो 9 प्लस B² बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपको B का मान निकालना है। ये एक्चुअली B है, 6 मत समझना, ठीक है। कभी कभी तो लोग कुछ भी समझ लेते हो। तो B² बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि B² बराबर 25 में से 9 गया तो 16, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, तो √16। तो B बराबर आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे B जो 4 आया वो लिख दिया यहाँ पे। ये कितना हुआ, 4 हुआ। चलिए देखिए, अब जब पाइथागोरस प्रमेय से आप B निकाल लिए तो आप आराम से ये लेके चल सकते हैं। इतना लेके निकालना है आपको। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, मेन बटा, तो मैंने मेन बटा पहले ले लिया। अब आपको जब P, B और H ये सब पता रहे ना, तो जाहिर सी बात है अनुपातिक मान पे चलना है हम लोग को। tan थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, तो P/B होता है। तो P/B इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। 1 प्लस tan² थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से P/B का स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ब्लू से ब्लू दिखेगा नहीं, तो क्या कर ले, थोड़ा सा कुछ दूसरा ले ले। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर आप बात कर ले तो 1 माइनस P का कितना वैल्यू, P का 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख दिया, बटे B कितना है, तो B बराबर 4 है। तो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने। और 1 प्लस P कितना है, 3 बटे, और B कितना है, 4। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, स्क्वायर हो गया। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 चौका 16, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 चौका 16। ये हुआ।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, ये भिन्न नीचे एक लिख देंगे तो भिन्न का घटाव ऊपर हो जाएगा, तो भिन्न का घटाव कर लीजिएगा तो 16 माइनस, यहाँ पे नहीं होगा। चलो दूसरा में देखते हैं, एक फिर से एक बार लिख देता हूँ सेम सेम कि आपको समझ में आने लगे। मेन बटा ये है, मेन बटा जो है वो ये है। मेरा हाथ टेढ़ा हो गया क्या, सीधा नहीं खिंचा रहा। 1 माइनस 9/16 और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस 9/16। आप मिला लीजिएगा, यही सेम टू सेम है। मेन बटा खींचा गया, तो यहाँ पे नीचे एक लिख दीजिए, तब बटा है, देखो मेन बटा ये है, मेन बटा ये दे दिया, मेन बटा के ऊपर भिन्न का घटाव है, तो मेन बटा के ऊपर भिन्न का घटाव करो। यहाँ पे हो जाएगा 16 एकम 16, तो 16 माइनस 1 जाके 9 से गुना होगा तो 9, 16 एकम 16 तो 16 हो गया। मेन बटा को देखो, मेन बटा के नीचे क्या है, भिन्न का घटाव जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए। बस एक बार देख लो भिन्न का जोड़ किधर है, ऊपर घटाव है नीचे जोड़ है, ठीक है सही है। तो नीचे यहाँ आ जाएगा आपका 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मेन बटा के ऊपर 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 होता है तो 7 हो जाएगा, और 16 9 25 हो जाता है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी आपका आया 7/25, 7/25। अब फिर से अगर बात करें यहाँ पे, तो RHS लेना पड़ेगा। RHS बराबर कितना है, देख लीजिए एक बार पिक्चर में, RHS कितना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यार पीछे हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, p/h, तो p/h का स्क्वायर दे दिया मैंने, माइनस साइन थीटा का अनुपातिक मान हो जाएगा p/h, तो p/h का स्क्वायर दे दिया। तो b कितना है देख लो एक बार, तो b बराबर कितना है 4 है, और p बराबर 3 है, और h बराबर 5 है, ठीक है। चलिए, तो b है आपका 4, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस p बराबर 3 है, तो 3/5 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि 4 का स्क्वायर 16/25, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तब फिर से देख लीजिए, लसा कितना हो जाएगा, 25 का लसा 25 हो गया, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7/25, 7/25 इसमें भी, 7/25 इसमें भी, दैट इज LHS बराबर RHS रूट, LHS बराबर RHS हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 1A का, तो उसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कभी कभी हारना भी कहते हैं ना कि हारने से भी कभी कभी मौका मिलता है बहुत, कि मलाल है मगर मलाल थोड़े है, ठीक है, मलाल है मगर उतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीतना ही कमाल थोड़े है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, हल देखेंगे कि त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो 90 डिग्री है, तो कॉट B बराबर दे दिया 1/√3, तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना, ठीक है। यहाँ पे A लिखा हुआ और B लिखा हुआ अलग अलग है, ठीक है, A लिखा हुआ है और B लिखा हुआ है, यानी अलग अलग है, ठीक है। समझते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट इसका चार्जर लगाना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल बोल रहा हूँ, लैपटॉप। चलिए, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दिया हुआ है कि में, ठीक है। दिया हुआ है कि में, यहाँ पे मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है,
उसमें जो भी दिया हुआ है उसको इसके बेस पे लिख लेते हैं। कौन सी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री दे दिया। ये कॉट बी बराबर इतना लिखा हुआ है। चलो आप यहाँ पे बी लिखना चाहते हो तो बी लिख लो, क्योंकि आसान कर देगा ये। तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, और त्रिभुज ए बी सी कर रहा है तो मतलब ए कहीं पे बाकी है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। इसका भी बात करना बाकी है, लेना ही पड़ेगा। तो कॉट बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट बी बराबर 1/√3। अच्छा बताओ, कॉट बी बराबर 1/√3 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को पता है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा। तो बताओ कि कॉट कितना का मान 1/√3 होता है। कॉट कितना का मान 1/√3 होता है, तो कॉट 60 का मान, ठीक है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, यानी बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो ये अगर आपका 60 डिग्री आ गया, ये 90 है, तो ये जाहिर सी बात है ये 30 हो जाएगा। तो आपको आराम से जो मिलना चाहिए वो मिल गया। अब हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से कि LHS बराबर cos A इंटू cos B बराबर cos A कितना है भाई, तो A आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया मैंने, इंटू cos B, cos कितना 60 डिग्री, B जो है वो 60 डिग्री है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए A बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करो, cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान अगर आप बात करते हैं तो √3/2 होता है, इंटू cos 60 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा √3/4, √3/4 आ गया ना, √3/4 आ गया। अब RHS का बात कर ले, फिर से RHS बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो ध्यान से, RHS यानी बराबर के राइट साइड में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है sin A इंटू sin B। अब sin A बराबर कितना है भाई, तो sin A बराबर है आपका, यहाँ पे देखो A, तो sin 30 डिग्री इंटू sin B बराबर कितना है, B भी तो 60 है, तो यहाँ पे B भी 60 है, अरे B भी खुश हो जाता है ना सर, वाह। तो sin 30 बराबर कितना होता है 1/2 इंटू sin 60 बराबर √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 दे दिया, यानी √3 इंटू 1 √3। थोड़ा सा गड़बड़ लिखाया है, तो √3 बटे 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो √3/4 दोनों बराबर आ गया। तो लिख लो दैट इज LHS बराबर RHS रूट, ठीक है। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बोलना कि प्रश्नावली 2 का चाहिए कि नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग का रिस्पॉन्स ही मेरा हिम्मत है, तो आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा।